नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सीदानं नमो नमो आयरियाणं नमो नमो वजायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो बंच नमो गारो एसो बंच नमो गारो सव भाव बनासनो मंगला नंच सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। आइए थोड़ी देर ध्यान में प्रवेश करते हैं। पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबा गहरा श्वास भीतर और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर आइए चलते हैं समोसरण की ओर, जहाँ पर पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान हैं। समोसरण लगा हुआ है और परमात्मा प्रभु महावीर बेले की तपस्या के साथ में अंतिम संदेश के रूप में, अंतिम उपदेश के रूप में उत्तराधान सूत्र का अमृत पान करा रहे हैं, जिनवानी का पान करा रहे हैं। सौभाग्यशाली है हम सब कि हमें भगवान का शासन मिला है। ये मनुष्य का जीवन मिला है। पांचों इंद्रियों से परिपूर्ण ऐसा शरीर मिला है, मानव देह मिला है। जहाँ पर परमात्मा रहते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का भय समाप्त हो जाता है।
अंतर मुहूर्त में समोसरण की रचना इंद्र की आज्ञा से होती है। समोसरण दिखने में गोलाकार होता है और उसके चारों तरफ से द्वार होते हैं। समोसरण के 3 गढ़ होते हैं, 3 तल होते हैं। प्रथम गढ़ चांदी का, उसमें सोने के कंगूरे लगे होते हैं। द्वितीय गढ़ सोने का होता है, उसमें रत्नों के कंगूरे लगे होते हैं। तृतीय गढ़ के भीतर तीसरा रत्नों का गढ़ और मणिरत्नों के कंगूरे होते हैं। ऐसे मनोरम समोसरण में जाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समोसरण की 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं और कोई भी मनुष्य बिना थके 48 मिनट के अंतर परमात्मा के समोसरण में पहुंच जाता है। ये परमात्मा का अतिशय होता है। समोसरण के ठीक मध्य में परमात्मा स्फटिक सिंहासन पर, स्फटिक रत्न के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। वह सिंहासन उनके देह प्रमाण से 12 गुना ऊंचा, परमात्मा के समोसरण में 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित होती है, जिनमें भुवनपति, वानवेंतर, ज्योतिष, वैमानिक आदि 4 प्रकार के देव, उनकी देवियाँ, मनुष्य, मनुष्यनियाँ, त्रियंच एवं त्रियंचनियाँ। परमात्मा से ईशान कोण में श्रावक, श्राविका और वैमानिक देव बैठते हैं। परमात्मा के अग्नि कोण में साधु, साध्वी और वैमानिक देवियाँ बैठती हैं। परमात्मा के वायव्य कोण में भुवनपति, वानवेंतर और ज्योतिष की देव बैठते हैं। नैऋत्य कोण में भुवनपति, वानवेंतर और ज्योतिष की देव बैठते हैं। परमात्मा का उपदेश अर्धमागधी भाषा में होता है। फिर वहाँ बैठा हर प्राणी परमात्मा की वाणी को अपने भीतर समा लेता है। उनकी वाणी में कोई भी शंका और संशय नहीं रहता है।
ऐसी मधुर, मीठी और भोजल तारिणी वाणी सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। एक लंबा गहरा श्वास भीतर और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर और धीरे से छोड़ें। धीरे से अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर ले जाएंगे। कोमलता से स्पर्श। धीरे से अपनी दोनों आंखें खोल सकते हैं। सौभाग्यशाली है हम सभी कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान के सानिध्य में 21 दिवसीय उत्तराधान का अनुष्ठान के रूप में हम सभी यहाँ पर वांचन प्रतिदिन कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ, बड़ी लगन और उत्साह के साथ आप सभी यहाँ पर जिनवानी उत्तराधान सूत्र के रूप में श्रवण कर रहे हैं। उत्तराधान सूत्र की महिमा जैसे हिंदू धर्म में गीता की महिमा है, मुस्लिम में कुरान है, ईसाइयों में बाइबल है, वैसे ही जैन धर्म में उत्तराधान सूत्र की महिमा है। परमात्मा प्रभु महावीर जाते जाते भी भवी जीवों के कल्याण के लिए, भवी जीवों के उद्धार के लिए उत्तराधान सूत्र के रूप में हमें जो परमात्मा ने उपदेश दिया है, संदेश दिया है, वो परमात्मा का उपदेश उत्तराधान के अंतर्गत 36 अध्ययन है और वो 36 अध्ययन ही हमारे जीवन की नैया को पार करने के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटे से भजन। सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ बोलेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो हो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो हो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म व मरना। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ दे अब तो, पाप कर्म को छोड़ दे अब तो, जिनवाणी के होलो, जय जिनवाणी बोलो हो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश आए मिल जाता। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश आए मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर
वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा जयन को खोलो। जय जिन बोलो, जय जिन छल कर रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। छल कर रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले इधर। जय जिन वाणी बोलो, उत्तरादयन में गुंजित होती, उत्तरादयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी ओ, जय जिन बोलो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा। यत्कोकिलकिलमदो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा। यत्कोकिलकिलमधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मां। यत्कोकिलकिलमदो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। शासन प्रदेश भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। समन संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री श्री सुनिमा साहब के चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। यहाँ पर विराजमान संयम के साथी मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सौभाग्यशाली है हम सब की प्रभु महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र का 21 दिवसीय अनुष्ठान सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अब तक आपने 13 अध्ययन तक मूल का वाचन सुना। आज आइए सुनते हैं उसके आगे 14वां अध्ययन है ईशु कार्य। देवा भवितान पुरे भवम्मि, के चुयाए गविमानवासी। पूरे पुराणे उसुयार नामे, खाए समिदे सुरलोग रम्य।
सकं शेषेण पुराकैनं कुलुषु दगेषु यते पशूया निवीन संसार भया जहाये जिनेन्द्रमगं शरणं पवन्ना पुमत्तमागम कुमारदोवी पुरोहिवातसजसाय पति विशाल कीर्तियतये सुयारो रायत देवी कमलावहीय जाई मरामाचुभया विभूया बहिर्गिरा विनिवर्त चित्ता संसार चकस विमोख नट्टा दठून ते काम गुणे विरता प्रिय पुत्रगादो निविमानस सकमशीलस पुरोहियस सरितु पौराण्यतत्तजायीं ताहा शुचिनं तव संयमं च ते कामभोगेषु असज्जमाना मानुषेषु जयाविधिवा मुखाभिकङ्की अभिजाय षड्डा तातं वागम इमं उदाहु अशासयं दट्टु इमं विहारं भवन्तरायं न यदीयमाहुं तम्मागिहंसि नरयिं लभामो आमन्त्रयामो चरिसामुमोनम् अहंताय गोतत्तमुनिनं तेंसि तव स्वागाय करं वयासि इमं वयं वेयवियो वयन्ति जहान होइ असूयान लोगो अहिजवे परिविसविप्पे पुत्रे परिठपगिहंसि जाया भोचान भोए सहिथियायीं आरान गाओ मुनि पसता सोयगिना आय गुनिंदनेनं मोहानिलापज्जलनाहियेनं सततभावं परितापमानं लालपमानं बहुं च पुरोहियं तं कामसोनुनन्तं निमन्त्रयन्तं च सुवेदनेनं जहकमं कामगुणैं च कुमारगाते पशमिकवकं वेयाहिया न हवन्ति तानं भूतादियानीति तमं तमेनं जायाय पुत्तान हवन्ति तानं को नाम ते अनुमने जयेयं खन्मितसुखा बहुकालदुःखा पगामदुःखानि गामसुखा संसारमुखसविपकभूया खानि अनतान् उकामभोगा परिवयन्ते अन्यत्कामे अहो ये रावो परितपमाने अन्नपमते धनमे समाने पपोति मंचु पुरुषे जरं च इमं च मे याति इमं च नति इमं च मे किच्च इमं अकिञ्चं तमेव मेयं लालपमानं हराहरन्तीति कम्पमाओ धनं पभूयं सहिथियायीं सैनातः कामगुणापगामा तवं कयतपहिजसलोगो तं सवसायिनमिएव तुभं धनेन किं धमधुराहि गारे सैनेन वा कामगुणैः चैव समना भविषामुगुणैः धारी बहिं विहारा अभिमुखं जहाय अग्नि अरण्यसन्तो क्षीरे गयं तैलमहातिलेषु एमेव जाया शरीरंसि सत्ता
समुच्चयिनाशयिनावचिट्टे नो इन्द्रियगेज अमूत भावा अमूत भावा विहोयिनिचो अजत हेऊं न्ययसबन्धो संसार हेऊं च वयन्ति बन्धं जहाँ वयं धम्ममजानमाना पावं पुरा ककाशिमोहा ओरुबमाना परिरक्ष्यन्ता तमनेव भुजो विसमाय रामो अबं वयमिलोगमि सवव परिवारिये आमोहायं पडन्तियं गियंसि नोरयं लभे केन अबहवो लोगो केन वा परिवारियो कावा मोहाहुता जाया चिंतावरोहु में मचुना बाहवो लोगो जराये परिवारियो आमोहारय न उता एवं ताये विजानः जाजावचयिरयनि न सापड़ी नियतयि आमं कुन मानस अफलाजन्तिरायो जाजावचयिरयनि न सापड़ी नियतयि धमं च कुन मानस सफलाजन्तिरायो एगो संवसितानं दुओ सम्मत संजुया पच गरिसामो भिक्कमाना कुले कुले जसति मचुनाशकं जसवती पलायनं जो जाने न मरिसामे सौकंके सुएसिया अज्जेव धम्मं परिवर्जयामो जयिं पवनान् पुनो भवामो अनागयं नेव याति किञ्चि सदाखनं विनयेतु रागं पहीनपुत्र सौनतिवासो वासिष्ठभिक्खायर्यायि कालो सायिरुको लयि समायिं छिन्नायं सहायितमेव खानुं पंखाविहुनो वजहेव बकी भिक्षाविहुनो वरणेन रिन्दो विवन्नसारो वन्योपोये महीनपुतो मिताहम्पि सुसंबाह्या कामगुणायिमेते सम्पीड्यागरसपभूया भुञ्जामुता कामगुणे पगामं पच्छागमिषामुपानमगं भूतारसाभो जायनेवो न जीवियट्टापजामि भोये लाभम् अलाभं च सुखं च दुःखं संवीक्षमाणो चरिष्यामि मौनं माहुतुमं स्वैर्यानं संवरे जूनो हंसो परिशोत्तगामि भुञ्जायि भोगायि मये समानं दुःखं कुभिक्खायर्यायि विहारो जहाय भोयि तनुयं भुयंगो निमोयनिमित्तफलेयि मुतो हेमेय जाया पयन्ति भोये तेहं कहं नानुगमिष्यमेको छिन्दन्तु जालम् अबलं वरोया मच्छा जहाँ काम गुणे पहाये धोरेयशिला तवसा उदारा धीराहु भिक्खायर्यं चरन्ति न एव कुञ्चा समयिकमन्ता तयानि जालानि दलन्तु हंसा फलेन्ति पुताय पय्यमजं तेहं कहं नानुगमिष्यमेका पुरोह्यं तं ससूयं सदारं शोचाभिनिकमपाय भोये कुडुम्बसारं विवलुत्तमं च रायम् अभिकं समुवाय देवी वन्तासि पुरीश्वरायं न सोहो विपशंसियो महानेनं परिचतं धनम् अदाउमिच्छसि सर्वं जगं जयितुहं सर्वं वा विधनं भवे सर्वं पीते अत्पजतं नेवतानाय तं सर्वं मरीषि रायं जयातया वा
मनोरमे कामगुणे पहाये एको धम्मो नरदेवतानां न विजयान्नमिहेव किञ्चि नाहं रमे पकनिबञ्जरे वा सन्तानच्छिन्नाचरिष्यामि मौनम् अकिञ्चनावुजुकडानि रामिषा परिगहारम्भनीयतदोषां दवग्गिनजारण्ये दज्यमानेषु जन्तुषु अन्ये सत्तापमोयन्ति रागदोषवशं गया एवमेव वयं मूढा कामभोगेषु मुच्यया दज्यमानं न भुजामो रागदोषसगिना जगं भोगे बुच्चावमिताय लवुभूय विहारिणो आमोयमाना गच्छन्ति धिया कामकमायिव इमे बद्धा फन्दन्ति मम हतजमागया वयं च सत्ता कामेषु भविष्यामो जायिमे सामिषं कुललं दिशं भजमानं निरामिषम् आमिषं शवमुज्जिता विहरिष्यामि निरामिषा गिदोवमौनचानं कामे संसारवर्धने उरगो सुवर्णपाशेव शङ्खमानो तनुं चरे नागवबन्धनं चित्ता अपनो वसायं वये येयं पथमहाराय उसूयारीति मे सूयं चयिता विपुलं रजं कामभोगे यदुच्चये निविषया निरामिषा निनेहानिपरिगा समं दमं वियानिता चिता कामगुणे वरे तवं पगिजकायं घोरपरकम्मा एवं ते कम्मसो बुद्धा सवेदमं परायणा जममचुभवो विगा दुःखसन्तगवेशिनो शासने विगय मोहानं भुविं भावनभाविया आचिरेणेव कालेनं दुःखसन्तमुवागया राया सह देवीय महानोय पुरोहियो महानिदारगाचेव सवेते परिनिऊढा तिबेमि इति उसूयारीजं 14म् अध्ययनं समाप्तम्। 15वां अध्ययन सभिक्षु। मौनं चरिष्यामि समे च धम्मं सये उजुकडे नियान छिन्ने सन्तवं जायिज काम कामे अन्नायेसि परिवेश भिक्खु राहो वरयं चरे जलाडे वीरेय वेवेयरकिय पन्ने अभिभूय सौवदंसि जेकमि विना मुच्ये स भिक्खु आकोशवहं वितु धीरे मुनिचरे लाडे निचमाय गुते अवगमने असंपयिते जैकसिनमय्यासये स भिक्खु पन्तं शयनासनं वैता शिऊनं विवियं च दशमसगम् अवगमने असंपयिते जैकसिनमय्यासये स भिक्खु न सकयिमे च न पूयम् नो वियद्वन्दनगं कुपसंसं शेषञ्जये सुवये तवसि स आगगवेशे स भिक्खु जेन पुनुजाये जीव्यं मों वाकसिनं नियच्छयि नरनारीं पञ्जये सया तवसि न एकोऽलं वै स भिक्खु छिन्नं सरम्भोममन्तलिकं सुविनं लखनदण्डवत्थु विजम् अङ्गविहारं सरसविजयं जेविजायिं न जीवे स भिक्खु मन्तमूलं सवियवे जनितं वमनवीर्येण धूम्नेति स्नानं
आउरे शरणं तिगीचयं च तं परिणाये परिवेश भिक्खु खतीगण उर्गार्य पुता महान बोये विहाय परिसिप्पिनो नोतेन सिंहये मिशिलोगपूयं तं परिणाये परिवेश भिक्खु दीनो जे पवये दिदिटा अपवये न वसन्तु यः विजा ते सिं यलोयप्यठा जो संतवम न करे से भिक्खु सैनासन पान भोजनम वीर्यं कायम सायं परेसिं आदय पड़ी सोये नियते जेता तन पौसये सभिक्खु जम किंचि आहार पान गम्यं खायम सायमं परसें लड्डु जोतं तिहेन नानुकंबे मनवय काय सुसंडे सभिक्खु आयामगं चैव जोदनं च सियं सोवीरजोदगं च न हि लये पिण्डं नीरसन्तु पन्तकुलायं परिवेश भिक्खु सदा विव्या भवन्ति लोये दिवा मानुषगातिरीत्य भीमा भवेर्वाउराला जो सोचन विजयेश भिक्खु वायं विविहं समीचलोये सही के अनुगय कोई अपा पन्ने अब भूये सौवदंसी वसंते अविहेड़े सभिक्खु हसी पजीवी अज्ञे अमिते जींदियो सव विपमुखे अनुकसाई लवपभकी चिचागे हमें गचरे सभिक्खु तिबेमि इति सभिक्खुयं पंचदशमं अध्ययनं समाप्तम्। आज का मूलवांचन यही तक रहेगा। आइए आपने अब तक अर्थ का वांचन 9 अध्ययन किया था। आज का जो अध्ययन है हम 10वां अध्ययन आज 10वां अध्ययन है। 10वां अध्ययन का नाम है द्रुमपत्रक। द्रुमपत्रक कहते हैं, द्रुम का मतलब होता है पेड़ और पत्रक का मतलब होता है पत्ता। पेड़ का पत्ता, पेड़ के पत्ते से हमें जीवन में क्या शिक्षा मिलती है, उसी को लेकर के परमात्मा प्रभु महावीर ने मनुष्य को शिक्षा दी है। तो आइए उस के अर्थ को हम जानते हैं। परम पद की प्राप्ति मनुष्य को उत्तरोत्तर विकास से होती है। इस संसार में मानव जीवन की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। पहले भी हमने चतुर्ंगीय अध्ययन के अंतर्गत सुना था, मनुष्य जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। सभी धर्म शास्त्रों में प्राय एक ही अभिमत है कि मानव शरीर महान पुण्य प्रकृतियों से प्राप्त होता है। 84 लाख जीवनों में भ्रमण करने के बाद कहीं जाकर के हमको ये मनुष्य का जीवन मिलता है। तो जैन दर्शन तो कुछ और भी कहता है कि मानवता की प्राप्ति के लिए घाती कर्मों का क्षय होना, क्षयोपशम होना भी बहुत जरूरी है। पुण्य प्रकृतियों से भौतिक सुखों की प्राप्ति तो हो जाती है, किंतु मानवता का विकास नहीं होता। अंकुरित होने में समर्थ बीज भी अनुकूल सामग्रियों के मिलने से ही अंकुरित होती है। पल्लवित और पुष्पित फलित होता है। उर्वरा भूमि हो, समय समय पर खाद पानी डालें। अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ को लगाने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, उसके लिए कहते हैं कि उसके लिए क्या है, जो फल है सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो बीज है, बीज क्या होना चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, तभी उसका पेड़ भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो बीज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसके लिए क्या है, समय समय पर हमको क्या देना पड़ता है, उसको समय समय पर खाद पानी भी देना पड़ता है।
किसान चतुर हो, बीज का वपन सही समय पर अगर वो बीज का वपन करता है, काल और वृत्ति वाड़ का भी योगदान ठीक ठाक होता है। नहीं तो क्या करते हैं लोग, पेड़ लगाकर अगर भूल जाएंगे, अगर उसको क्या है उसका ध्यान नहीं रखेंगे, समय समय पर अगर उसको पानी नहीं देंगे तो वो पेड़ लगाकर भी क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो उसके बाद सूर्य, चंद्र और वायु का भी समुचित क्या रहता है, समुचित उसका योगदान रहता है। अगर सूरज ही नहीं निकले या रात भी ना हो तो भी सूरज और चांद का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है, वायु का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, तभी वह बीज विकास कर पाता है। इसी प्रकार आत्मा भी अनुकूल सामग्रियों से उत्तरोत्तर विकास पाता हुआ परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। आत्म विकास के लिए निम्न प्रकार की सामग्रियां चाहिए। जैसे पेड़ को, बीज को पेड़ बनने के लिए बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरने के बाद एक बीज पेड़ बनता है। वैसे ही हमारा ये जो जीव है वह परमात्मा बनने के लिए सबसे पहले उसको अव्यवहार राशि से, अव्यवहार राशि से का परमात्मा का ये मतलब है कि मतलब उसको निगोज से निकलकर, हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, निगोज से शुरू होती है। जब एक जीव सिद्ध गति में जाता है तब कहीं जाकर के जीव निगोज से निकलकर अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है, स्थावर काय से त्रस काय में आता है, त्रस काय से मानव भव का मिलना, वह भी फिर उसके बाद भी आर्य देश मिलना, दीर्घ आयु का होना, इंद्रियों की पूर्णता होना, निरोग शरीर होना, उत्तम जाति, उत्तम कुल, ये सब मानवता के विकास के द्योतक सामग्री हैं। इनके होते हुए भी केवली भाषित धर्म का सुनना दुर्लभ है। सुनने के बाद भी उसके ऊपर श्रद्धा करना क्या है, सुनना, श्रद्धा करना अत्यंत दुर्लभ है। श्रद्धा हो जाए तो उसके बाद संयम में पराक्रम करना अत्यंत दुर्लभ है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं तथ्यों का क्या है, विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इस अध्ययन का नाम है द्रुम पत्रक। इसका अर्थ है वृक्ष का पत्ता या वृक्ष के पत्ते। पत्ते की विविध अवस्थाएं देखी जाती है, जैसे कि कोंपल, किसलय, हरा पत्ता, पीला पत्ता और फिर सूखा पत्ता। इस प्रकार क्रमशः पत्ते की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। जिसमें लालिमा सुकोमलता हो वो कोमल, जब उसमें क्रमशः लालिमा सुकोमलता के साथ साथ हरापन भी आ जाए तो वो किसलय कहलाता है। जिसमें हरापन के साथ साथ अपेक्षाकृत कुछ कठोरता भी आ जाए, वो हरा पत्ता, जब उसमें बुढ़ापे को प्रमाणित करने वाला पीलापन भी उत्पन्न हो जाए, वो पीला पत्ता। जिसके सभी जीवन तत्व सूख गए हैं वो सूखा पत्ता। जिस उससे शाखा के साथ रहने का फिर क्या है, धीरे धीरे जैसे पत्ता धीरे धीरे पहले हरा होता है, फिर पीला पड़ जाता है, पीला पड़ने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो सूख जाता है, और सूखने के बाद क्या होता है, वो एक ना एक दिन क्या हो जाता है, जैसे फल भी क्या होता है, जब पूर्ण पक जाता है, अगर उसको कोई मनुष्य तोड़े नहीं तो वो अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप गिर जाता है। ऐसे ही जो पत्ता रहता है, हम देखते हैं पतझड़ के समय में बहुत सारे पत्ते, आप ये जिस सोसाइटी में अगर आप वॉकिंग करते हैं देखते हैं तो बहुत सारे पतझड़ के समय में क्या है, पत्ते गिर जाते हैं, उनका समय क्या हो जाता है, उनका समय पूर्ण हो जाता है। उनके भीतर के सारे सत्व क्या है, पंच जो सत्व रहते हैं वो पंच सत्व क्या हो जाते हैं, तत्व सूख जाते हैं, तो वो पत्ता क्या हो जाता है, सूख कर अपने आप ही नीचे गिर पड़ता है। उसकी जो जीवन है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वायु का हल्का सा झोंका आते ही वृक्ष से अलग होकर सदा सदा के लिए वो पत्ता क्या हो जाता है, सदा सदा के लिए धरती पर गिर जाता है। यही स्थिति मनुष्य जीवन की भी है। क्या है, मनुष्य जीवन की भी परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जीवन की भी यही स्थिति है। इसी बात की दूसरी पद्धति से समझा जा सकता है। वृक्ष के पत्ते कुछ कोमल अवस्था में झड़ जाते हैं। अब वो क्या है, कुछ पत्ते हैं वो कोमल अवस्था में ही झड़ जाते हैं, कुछ थोड़े किसले अवस्था में, कुछ तीसरी चौथी अवस्था में झड़ा करते हैं। किंतु पत्ते के बिल्कुल सूख जाने पर तो उससे क्या है, अगर उसमें भी नहीं झड़ा तो जब वो पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, तो उसको तो क्या है, फिर गिरना ही गिरना है। इसी प्रकार मानव जीवन पाकर भी कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग गर्भ अवस्था में ही, कुछ लोग गर्भ अवस्था में, गर्भ में ही क्या होते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि गर्भ अवस्था में ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ जन्म होते ही मर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि भैया इसकी सांसें क्या हो रही हैं,
सांसें तेज चल रही है, किसी की सांसें धीमे चल रही हैं, ये तो क्या है, घंटे 2 घंटे का ही मेहमान है। तो कुछ जन्म होते ही मर जाते हैं, कुछ बाल्यकाल में, कुछ क्या है छोटे 8 साल के हुए नहीं, 5 साल के हुए नहीं तो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ किशोर अवस्था में काल को कलवित हो जाते हैं, सूखे पत्ते की तरह जिनके सभी जीवन कुछ चढ़ती जवानी में चले जाते हैं, कुछ ढलती जवानी में चल जाते हैं और कुछ बुढ़ापे में काल कलवित हो जाते हैं। सूखे पत्ते की तरह जिनके सभी तत्व सूख गए, उनमें तो मानव जीवन में जीने का जैसे अधिकार ही क्या हो जाता है, अधिकार ही छीन लिया जाता है। जैसे कुशा के अग्रभाग में अवस्थित ओस का बिंदु क्या है, हम देखते हैं सर्दियों के दिनों में अगर आप कहीं खेत में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ओस के बिंदु घास के ऊपर क्या रहते हैं, पड़े हुए होते हैं। रात में जब ओस गिरती है तो वो पड़े रहते हैं, लेकिन वो ओस के बिंदु क्या है, थोड़ी देर चमक दिखाकर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वैसे ही कुछ मनुष्य अपने इस भौतिक जीवन में आते हैं, सुख समृद्धियाँ दिखलाकर इस संसार में भरे पूरे परिवार को छोड़कर क्या हो जाते हैं, भरे पूरे परिवार को छोड़कर परलोक सिधार जाते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनकी आयु क्या होती है, लंबी होती है, किंतु उनके जीवन में सुख शांति के स्थान पर हजारों विघ्न बाधाएं रहते हैं। रोग शोक भय हानि विषाद चिंताएं क्या हैं, हर मनुष्य को चिंताएं रहती, कोई ना कोई, हर मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हमेशा हमेशा लगी रहती है। कोई बीमार है, कोई किसी का परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, चिंता है, किसी को क्या हो जाता है, लक्ष्मी नहीं रहती है तो भी है, अनिष्ट योग इष्ट संयोग सब ईर्ष्या आदि सब चक्रव्यूह में जीवन मनुष्य क्या रहता है, हमेशा हमेशा वो क्या जीवन में दुख ही दुख मनुष्य के जीवन में रहता है। धर्म आराधना के योग्य मनुष्य बहुत दुर्लभ क्यों है, इसलिए कि कर्मों का फल अचिंत्य है। कर्म फल जीव को कैसे भोगना पड़ता है, इस संदर्भ में मनुष्य शुद्ध ज्ञान के प्रकाश में ही आंशिक रूप से कुछ जान सकता है, पूर्णतया नहीं। मनुष्य जीवन तो देवों के लिए भी क्या है, देवों के लिए भी मनुष्य जीवन दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि देवता क्या है, देवता कोई भी त्याग तपस्या करके कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं क्या, देवता त्याग तपस्या करके कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते, इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन क्या है हमको मिला है। तो परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बहुत दुर्लभ क्यों है। जीव की चेतना जब मिथ्यात्व और अविद्या से हुई रहती है तब वो पापों से अभिमुख बना ही रहता है। यदि ऐसे जीव को मानव भोग की प्राप्ति हो भी जाए तो वो ज्ञानियों की दृष्टि में नगण्य माना जाता है, भले वो राजा हो या रंक, ग्रस्त हो या परिव्राजक, अनाथ हो या सनाथ, इस प्रकार के मानव धर्म के अभिमुख नहीं हो सकते। जैसे किसी वन मानुष को धन का अक्षिण्ण निधान मिल भी जाए किंतु उसकी उपयोगिता अनभिज्ञ होने से, जैसे कोई आदमी है और उसको क्या मिल गया, हीरा मिल गया, लेकिन उसको पता ही नहीं कि ये हीरा क्या होता है, उस हीरे की कीमत उसको मालूम नहीं है, तो उसके लिए वो हीरा क्या है, कांच ही है, वो हीरा क्या है उसके लिए, पत्थर ही है। तो ऐसे ही कुछ मनुष्य होते हैं जिनके वो क्या नहीं है, इस मनुष्य जीवन की कीमत क्या है, इस मनुष्य जीवन की कीमत नहीं समझ पाते हैं। आप लोग भी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य जीवन की क्या है, कीमत नहीं आंक पाते हैं। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमने इस मनुष्य जीवन के लिए क्या है, इस मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ी कीमत चुका करके हमने ये मनुष्य जीवन को पाया है। हजारों और करोड़ों रुपए देकर के भी हम एक भी सांस नहीं खरीद सकते हैं। तो ये जो जीवन मरण है, ये अधिक से अधिक उसी काल में असंख्यात काल तक निरंतर जन्म मरण करता रहता है। एक बार वनस्पति काल में जीव अगर एक बार मर करके मनुष्य जीवन से अगर वनस्पति काल में चला गया तो उसके बाद वहाँ पर उसको क्या है, अनंत बार वहाँ पर जन्म मरण करना पड़ता है। देन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेंद्रिय जाति के जीव निरंतर जन्म मरण करते हुए सैकड़ों हजारों वर्ष क्या करते हैं, सैकड़ों और हजारों वर्ष वहीं पर जन्म मरण करते रहते हैं। त्रियंच पंचेंद्रिय में भी त्रियंच और पंचेंद्रिय में भी निरंतर कितने भव आपको मिल सकते हैं, निरंतर 8 भव तक ही जन्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो मनुष्य का जीवन है वो आपको बार बार नहीं मिलता है। नारक और देव भव में क्या है, वहाँ तो जीव एक ही भव से अधिक नहीं ठहर सकता है। चाहे आप देवलोक में चले गए तो वहाँ पर दोबारा आपको देवलोक मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। नरक में भी अगर आप गए तो नरक में भी
एक ही भव नरक का होता है, उसके बाद आपको मनुष्य या त्रियंश में आना पड़ता है। नारकी त्रियंश पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो जाता है तो देवता मरकर पृथ्वी का है, आपका है, वनस्पति का है और त्रियंश पंचेंद्रिय में भी उत्पन्न हो जाता है। अतः मनुष्यत्व देवों के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्यत्व तो मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। आगमकारों ने जीवों के लिए अनेक दृष्टियों से मनुष्य भोग को दुर्लभ दुर्लभ बताया है। मनुष्यत्व की अपेक्षा जिनवाणी श्रवण करना दुर्लभ है। अब आपको मनुष्य जीवन मिल गया है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद क्या है, आप भगवान की वाणी सुनना उसके बाद दुर्लभ है, क्योंकि विकारों को उभारने वाली बातें अधिक रुचिकर लगती है। हमको क्या है, जिनवाणी से भी ज़्यादा संसार की बातों में हमको ज़्यादा ज़्यादा रस आता है। उनको धर्मशास्त्र सुनने के लिए पहुंचना सुगम नहीं है, क्योंकि साँझ बाज के साथ राग रागिनियों में मनुष्य मस्त हो जाता है। उसी को बहुत से लोग धर्मवाणी समझने लगते हैं, किंतु जिनवाणी वह है जिसके सुनने से सभी विकार शांत हो जाते हैं। जिनवाणी क्या है, जिसको सुनने से सभी विकार शांत हो जाए, जिसको सुनने से आपके राग और द्वेष क्या हो जाए, कम हो जाए, हम संवर से क्या है, संवर में आ जाए, हम निर्जरा करें, वही क्या होती है, वही जिनवाणी होती है। धर्मवाणी समझने लगते हैं, किंतु जिनवाणी वह है जिसके सुनने से सभी विकार शांत हो जाए, अहिंसा तप की भावना आपकी बढ़ती जाए, पारस्परिक वैर विरोध मैत्री के रूप में बदल जाए। ऐसी जिनवाणी सुनना मनुष्यत्व के होते हुए भी अत्यंत दुर्लभ है। जिनवाणी सुनने पर उस पर श्रद्धा होना, जिनवाणी सुनने के बाद उसके ऊपर श्रद्धा होना बड़ा दुर्लभ है। सुनने के बाद भी लोगों को क्या है, श्रद्धा नहीं आती है। वो सोचते हैं कि क्या परमात्मा ने ऐसा बताया है, हम क्या है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि आगम में भगवान ने बताया, भगवान को तो हुए इतने साल हो गए, क्या ये परमात्मा की ही वाणी है। लेकिन जो हमारे 32 आगम हैं, ये क्या है, ये जो 32 आगम हैं ये परमात्मा की ही वाणी है। और उन्हीं वाणी का आधार लेकर साधु संत क्या करते हैं, आपको जिन वाणी का प्रवचन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो जिनवाणी को सुनकर उसके ऊपर श्रद्धा का होना दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से लोग मिथ्यात्व के दलदल में ही फंसे रहते हैं। मनुष्य जब तक मिथ्यात्व का सेवन करता रहता है तब तक उसको सम्यक दर्शन का क्या है, सम्यक दर्शन का उदय नहीं हो पाता है। सम्यक दर्शन के अभाव में श्रद्धा का जागना अति दुर्लभ है। अनेक अवसरों पर धर्मवाणी सुनकर भी मनुष्य जीवन में सम्यक दर्शन का द्वार बंद रहता है। अंतर द्वार खुलने पर ही परमात्मा तत्व की अनुभूति हो सकती है। अतः धर्म श्रद्धा का द्वार खुलने पर ही सुनी हुई जिनवाणी आत्मा तक पहुंच पाती है। अतः श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा गया है। जिनवाणी पर श्रद्धा होते हुए भी कुछ व्यक्तियों का भौतिक सुखों से लगाव बना ही रहता है, वह टूट नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति चरित्र में रुचि होते हुए भी चारित्र ग्रहण नहीं कर पाते। अप्रमत्त भाव से संयम का पालन करना अति कठिन है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर 8 कर्मों की वर्गनाएं अवस्थित है। उनका निवारण संयम और तप से ही होता है। इंद्रियों के सुखों में आसक्त मानव संयम की आराधना नहीं कर सकता। इस अध्ययन में एक और विशेषता है कि प्रत्येक गाथा के चौथे चरण की पूर्ति के लिए कही गई है, उक्ति में समयम गोयम माँ पमाए। इस अध्ययन में 37 गाथा है। अंतिम गाथा को छोड़कर शेष 36 गाथाओं के चौथे चरण की पूर्ति समयम गोयम माँ पमाए शब्दों से की गई है। इस पद को 36 बार दोहराया गया है ताकि सुलभ बोधि जीवों को संसार की हेयता, धर्म की उपादेयता का ज्ञान भली भांति हो सके। आप देखते हैं कि परमात्मा प्रभु महावीर के जो प्रमुख शिष्य हैं गंधर्व गौतम, भगवान ने उनको संबोधित करते हुए 36 बार कहा है। कितनी बार कहा है? 36 बार कहा है कि समयम गोयम माँ पमाए, हे गौतम समय मात्र का प्रमाद मत करो। इतनी बार कहने के बाद भी उस गौतम स्वामी जी की कितनी विनयता है कि वो भी ज्ञान के ध्याता है। उसके बाद भी परमात्मा ने उनको लक्ष्य में रखकर कहा है कि हे गौतम समय मात्र का भी क्या मत करो, प्रमाद मत करो। तो हम तो क्या है, संसारी जीव है। हम क्या है, संसारी जीव है। संसार में ही हमको क्या लगता है, आनंद आता है, रुचि लगती है। तो हमें तो और कितनी जागरूकता की आवश्यकता है। समयम गोयम मापमाए, भगवान महावीर ने गौतम को लक्ष्य में रखकर ये पद कहा है।
उपलक्षण से उच्च साधकों से भी कहा है कि क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद मत करना, धर्म का आचरण करना, धर्म की आराधना करना और दुखों से मुक्त होने में क्षण भर भी प्रमाद हितकर नहीं होता। यदि किसी के पास बहुमूल्य पदार्थ हो पर चारों ओर धूर्त लोग चक्कर काट रहे हो, स्थान भी सुरक्षित न हो, ऐसी स्थिति में अपने आप को अपने बहुमूल्य पदार्थों को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना बुद्धिमान का काम है। अब आप हैं, अगर आपके पास लाख रुपए हैं और आप कहीं बाजार से गुजरते हैं तो आप उस समय कितना ध्यान रखते हैं कि मेरे पास पैसे हैं। बाजार में आप गए हैं कि कोई चोर आपकी क्या न मार ले, कोई चोर आपकी जेब ना मार ले, इसलिए आप उसका कितना ध्यान रखते हैं, पैसों का कितना ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार है गौतम, तुझे भी आत्म कल्याण के लिए स्वर्णिम अवसर मिला है। ये अवसर चिंतामणि रत्न की तरह प्रत्येक प्राणी के लिए दुष्प्राप्त है। वो समय तुझे मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रमाद करना भारी भूल है। जो एक समय की कद्र नहीं करता है वह दिनों, महीनों और वर्षों को भी कद्र नहीं करता है। और जो समय को नष्ट करता है, समय उसको भी क्या कर देता है, समय उसको भी नष्ट कर देता है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि घरों में जाते हैं तो पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं, सीधा सा जवाब रहता है कि क्या कर रहे हैं, समय को काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समय को काट रहे हैं। ऐसा कोई आदमी इस संसार में आज तक पैदा नहीं हुआ है जो समय को काट सके। समय ही क्या करता है, समय ही आपको काटता रहता है। आपको बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा कौन कर रहा है, समय कर रहा है। समय ही आपको, समय को कोई काटने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। समय ही हमको क्या करता रहता है, काटता रहता है। फिर दूसरा हम कहते हैं क्या करें माँ साहब, टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास आप कर सकते हैं क्या, टाइम पास नहीं कर सकते। समय, टाइम ही आपको क्या कर रहा है, पीछे धकेल रहा है आपको। समय तो क्या करता रहता है, समय तो आगे ही बढ़ता रहता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय किसी का गुलाम नहीं है। वो तो अपना राजा है और अपने हिसाब से चलता रहता है। लेकिन जो समय के साथ चलते हैं, क्या करते हैं, जो समय के साथ चलते हैं, समय के अनुसार कार्य करते हैं, वही लोग इस संसार में क्या करते हैं, अपने जीवन में सफल होते हैं। वही लोग क्या करते हैं, पूज्य बनते हैं। यह गोयम शब्द का एक अन्य अर्थ भी संभव है। गो शब्द इंद्रियों का वाचक है और यम मन का। इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रवृत्त कराना और उन्हें नियंत्रण में रखना, ये सब मन के कार्य हैं। साधक स्वयं अपने मन से कह रहा है, हे मन, धर्म साधना में क्षण भर की उपेक्षा मत कर। प्रमाद का अर्थ है इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहना। संसारी जीव क्या है, इन पांचों इंद्रियों को, कामनाओं को ही पूरा करने में क्या है, लगा रहता है। दिन रात उन्हीं को, इंद्रियों को क्या है, इंद्रियों की पूर्ति में लगा रहता है। कषाय को वशीभूत होना, अनावश्यक निंद्रा में लीन रहना, विकथा में रस लेना, शराब आदि नशीली पदार्थों का सेवन करना। साधक जितने समय प्रमाद में रहता है उतनी ही देर वो धर्म ध्यान से वंचित रहता है। प्रमाद संसार का मार्ग है और अप्रमाद मोक्ष का मार्ग है। राग द्वेष के अधीन होना ही सबसे बड़ा प्रमाद है। इस अध्ययन में स्नेह राग से निवृत्त होने के लिए भगवान ने गौतम को लक्ष्य में रख करके ये उपदेश दिया है। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी निश्चित होता है। द्वेष का सहचारी विकार है। राग संसार में फंसाता है और द्वेष भी उभरने नहीं देता है। राग इष्ट जड़ चेतन में अपनत्व स्थापित करता है और द्वेष अनिष्ट नहीं देखता। राग मधुर विष है, द्वेष कटु विष है। इन दोनों विष स्वस्थता के लिए विनाशक है। इन दोनों से निवृत्त होना ही, और क्रोध और अभिमान ये दोनों द्वेष के रूपांतर है। आत्म स्वरूप में अवस्थित होना ही वितरागता है। वितरागता क्या है, राग और द्वेष दोनों को ही जीतना। दो ही चीजें मनुष्य को संसार में भटकाने वाली क्या है, दो ही चीजें हैं, एक है राग और एक है द्वेष। भगवान को वितराग कहाँ है, भगवान को क्या कहते हैं हम, भगवान को हम वितराग कहते हैं कि जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है वो वितराग बन जाते हैं। तो हमें भी इन राग और द्वेष को क्या करना है, जीतना है। राग के भेद
राग के दो भेद है, शुभ राग और अशुभ राग। कषायों की मंदिता अशुभ राग है और कषायों की तीव्रता अशुभ राग है। किसी श्रद्धेय व्यक्ति पर प्रेम भाव रखना शुभ राग है, जैसे कि तीर्थंकर के बतलाए हुए मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वी और श्रावक श्राविका, आचार्य, उपाध्याय एवं प्रवर्तक आदि पूज्य जनों पर प्रेम भाव रखना, स्नेह भाव रखना, ये शुभ राग है, जो दुर्गति का कारण नहीं होता किंतु वितरागता का बाधक अवश्य होता है। वितराग बनना है तो हमें क्या है, इस राग में फंसे किसी भी साधक को केवल ज्ञान नहीं होता है, जो दुर्गति का कारण हो, चारित्र धर्म का बाधक हो, संयम और तप का अवरोधक हो, मोक्ष मार्ग से भटकाने वाले हो, वो अशुभ राग है। इसके वशीभूत जीव विविध योनियों में दुखानुभूति करता हुआ वो राग प्राय 3 प्रकार का होता है, काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग। जिस चेतन या जड़ देखने से, सुनने से, छूने से, स्मरण से काम वासना उत्तेजित हो जाए वो काम राग है। जिस पर हो जाता है उससे निमित्त बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती है। अपना सर्वस्व समाप्त करके भी उसे पाने का प्रयास किया जाता है। मनुष्यों में ही नहीं, ये राग पशु और पक्षियों में भी पाया जाता है। काम राग के सहयोगियों पर राग और विरोधियों पर द्वेष का होना अनिवार्य है। इस दृष्टि से ये राग दुर्गति का कारण है। अंडा, मांस और मध्य उसके उद्दीपक है। इन पर आसक्त होना और सभी तरह की पाप प्रवृत्तियों का होना काम राग है। अपने बंधु बांधवों से मोह रखना स्नेह राग है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ताया ताई, चाचा चाची, दास दासी इत्यादि से संबंधित राग स्नेह राग में गर्भित हो जाता है। पशु पक्षी, चल संपत्ति और अचल संपत्ति संबंधी राग भी स्नेह राग की परिधि से बाहर नहीं है। तो और क्या मोहवर्धक, शिष्य, शरीर, उपकरण आदि भी स्नेह राग से अनुरंजित है। मोह के वशीभूत हुए प्राणी के लिए हिंसा आदि सभी तरह के पाप सुकर हैं। दूसरों को मारकर भी अपने बच्चों का भरण पोषण करते हुए लोगों को देखा जाता है। इसके लिए युद्ध होते हुए भी देखे और सुने जाते हैं। अतः स्नेह राग भी अशुभ होने से अप्रशस्त है। यह संयम का बाधक है, साधक नहीं। यदि किसी राजनीतिक दल या संप्रदाय पर किसी राग या मोह है, वो दृष्टि राग कहलाता है। दृष्टि अर्थ है दर्शन। मनुष्य किसी न किसी संप्रदाय से अवश्य बंधा होता है। अपने अनुयायियों को गलत होते हुए भी सच्चा समझना, दूसरों को सच्चा होते हुए भी गलत समझना, जो मेरा है वही सच्चा है, इस धारणा को जीवन में अधिक महत्व देना, गुटबाजी में पड़ना, अपने गुट को सच्चा मानना दृष्टिराग है। जब विपक्षियों की ओर से आक्रमण होता है, जब एक और राग और दूसरे ओर देश का होना असंभावी है, जब 100 पक्ष की सेना शत्रु सेना को पराजित करती हुई मौत के घाट उतार रही हो, तब 100 पक्ष वाले लोग क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और जब शत्रु सेना अपने जनपद में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारती हुई आगे बढ़ रही हो, तब 100 पक्ष के लोग दुख से छटपटाने लग जाते हैं। उनमें प्रतिहिंसा की भावना जाग उठती है। ये सब दृष्टि राग का ही परिणाम है। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो क्या है, जब भारत की सेना जब पाकिस्तान के लोगों को मारती है, तब उसमें हमको क्या लगता है, हमारे भीतर जो भाव आते हैं वो भाव भी क्या है, परमात्मा कहते हैं वो भाव भी गलत है। उसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चलता है, इंडिया जीत जाती है, तो हमको क्या मिलती है, जो खुशी होती है वो भी राग द्वेष का कारण है। तो इस राग द्वेष को जीतना ही परमात्मा ने, प्रभु महावीर ने, हम सभी जीवों को, अगर हम वितराग बनना चाहते हैं और संसार सागर के इन दुखों से दूर होना चाहते हैं, तो हमें भी ये जो संसार के जीवों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति जो हमारी राग भावना है, ये राग भावना ही क्या कहलाती है, दुखों के कारण है। तो ऐसे इसमें परमात्मा प्रभु महावीर ने इंद्रियों का बल उत्तरोत्तर क्षीणता, शरीर घातक रोगों का निवारण, राग निवारण की प्रक्रिया, भोगों का पुनः सेवन न करने का उपदेश, विषम मार्ग पर चलने का निश्चय, तीर के निकट पहुंचने पर प्रमाद न करने का उपदेश। इस अध्ययन में क्या क्या है, इंद्रियों का, जैसे इंद्रियां क्षीण होती जाती है, कितना भी आप खा लो पी लो, कितना भी रस रसायन खा लो, लेकिन ये इंद्रियां धीरे धीरे क्या है, जो हमारी 5 इंद्रियां धीरे धीरे क्या होती है, शिथिल होती जाती है। आँखों का, कानों का बल क्या होते जाता है, क्षीण होता जाता है। आयु हमारी क्या होती जाती है, आयु हमारी निरंतर बढ़ती जाती है और वयोवृद्ध की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो क्या कर जाते हैं, सफ़ेद बालों को काला
सफ़ेद बालों को काला कर लेते हैं, दांत टूट जाए तो नए दांत लगवा लेते हैं, लेकिन कितना भी कुछ कर लो वो क्या है, आपकी आयु को, आपकी उम्र को क्या है, नहीं रोक पाती है। तो ऐसे बहुत सारा उपदेश इस 10वें अध्ययन में हम सभी को परमात्मा प्रभु महावीर ने बताया है। तो इस उपदेश के ऊपर चलकर हम भी एक दिन क्या है, मोक्ष में जा सकते हैं। इस अध्ययन में कुल 37 गाथा है, जो आत्म जागृति के साथ साथ अपनी काव्य महत्ता एवं गहनता की दृष्टि से भी अनुपम है। 11वां अध्ययन है बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत कौन है? शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का होता है, अल्पश्रुत और बहुश्रुत। इस अध्ययन में बहुश्रुत के विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया गया है। बहुश्रुत की पूजा क्यों और कैसे करनी चाहिए, इसकी और उनकी आसाधना से दुर्गति और पूजा से सुगति कैसे मिलती है। जिज्ञासु किन विघ्नों से जूझता हुआ आगे बढ़कर बहुश्रुत बनता है, बहुश्रुत समाज को क्या देता है और स्वयं किस लाभ से लाभान्वित होता है। बहुश्रुत को किन किन उपमाओं से उपमित करके उसके वैशिष्ट्य पर प्रकाश डाला जा सकता है। इन सब बातों का विशेष वर्णन प्रस्तुत अध्ययन में मिलता है। अतः इस अध्ययन का नाम है बहुश्रुत पूजा। जो आगम शास्त्रों के तत्वों के विशेषज्ञ है। बहुश्रुत किसे कहते हैं? जो आगम शास्त्रों के तत्वों के विशेषज्ञ है, जिसका श्रुत ज्ञान आभा मंडल की तरह 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है, उसे बहुश्रुत कहते हैं। अथवा जिसने गुरुमुख से शास्त्रों की बहुत सी बातें सुनकर उनके मर्म को समझ लिया है, उसे बहुश्रुत कहते हैं। बहुश्रुत सर्वत्र पूजनीय होता है। जो ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी की पूजा चारों दिशाओं में होती है। बहुश्रुत का तिरस्कार करने वाला स्वयं तिरस्कृत हो जाता है और बहुश्रुत की पूजा करने वाला सर्वत्र पूजित होता है। विद्या और चारित्र से समुन्नत अनगार के लिए ही बहुश्रुत विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आगार का अर्थ है घर। जिसने घर बार आदि का परित्याग कर अनिकेतन जीवन अपना लिया है, उसे अनगार कहते हैं। आगार द्रव्य भाव भेद से दो प्रकार का है, लकड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना और उसमें मिट्टी आदि से बना हुआ घर द्रव्य आगार का कहलाता है। उनमें रहने वाले आत्मीय जन, परिजन तथा उनमें रखे हुए धन धान्य, सोना, चांदी, मणि, मोती, रत्न, भूषण आदि सैकड़ों हजारों पदार्थों पर मोह ममत्व रूप घनिष्ठ संबंध होना भाव आगारता है। जिसमें उसे भरे भराए घर को सर्वथा छोड़ दिया, वो अनगार कहलाता है। उसमें किसी प्रांत, नगर, ग्राम या मकान आदि से मोह नहीं होता। वो तो जन्म काल के साथ ही अपने देह पर भी ममत्व नहीं रखता। अनगार किसे कहा है? जिसका कोई घर नहीं होता है, वो अनगार होता है। और जो क्या है, किसी भी संसार के किसी भी चीज़ों के ऊपर मोह ममत्व नहीं रखता है। यहाँ तक कि अपने शरीर का भी उसको मोह और ममत्व नहीं रहता है। उसे क्या कहते हैं? अनगार कहते। अवि अपनम्मी देहम्मी नारयंती ममायम। वनों में रहकर कंदमूल फल फूल खाने वाले सन्यासी भी अनगार हो सकते हैं, किंतु अगमोक्त विधि विधान के अनुसार जो गृहस्थों के घरों से भिक्षा द्वारा फ्रासु केशनी आहार पानी ग्रहण करता है, वह भी दिन में ही केवल उदर पूर्ति के लिए, संग्रह के लिए नहीं। जैसे पक्षी रात को अपने नीड़ में खाने की चीज़ें संग्रह नहीं रखता है, सिर्फ दुनिया में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने लिए क्या करता है? धन संचय करता है। और कोई भी प्राणी धन संचय करता है क्या? और कोई भी किसी भी पशु पक्षी को देख ले, वो क्या है? एक दिन की ही चिंता करते हैं। और हमारी चिंता क्या है? हमारी चिंता बहुत बड़ी है। हमारा अपना तो रहता है, फिर हमारा रहता है कि हमारे बेटों का क्या होगा। हमारे बेटे के बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो अपने पोतों को भी क्या कर जाते हैं? अपने पोतों की भी व्यवस्था कर जाते हैं। ऐसे भी लोग हमने संसार में देखे हैं। तो सिर्फ नींद में खाने पीने की चीज़ों का संग्रह पक्षु नहीं करते। वैसे ही जो साधनाशील भिक्षु है, वो खाने पीने वाली किसी भी वस्तुओं का क्या नहीं करते हैं? संग्रह नहीं रखता है। दिन में पहले प्रहर में लाई हुई वस्तु चौथे प्रहर में नहीं खाता है, वही भिक्षु सच्चा अनगार है। भिक्षु परिग्रह और भोग विलास से मुक्त होते हैं, इसलिए वे स्वामी की आज्ञा लिए बिना याचना किया किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं करते हैं।
अगर रास्ते से विहार करते हुए उन्हें कोई तृण, कोई लकड़ी की भी अगर आवश्यकता पड़ी तो वो क्या है, बिना किसी से पूछे नहीं उठाता है। तो ऐसे अनगार होते हैं, वस्तु के स्वामी के आगे भी आज्ञा लिए बिना वो ग्रहण नहीं करता है। उसको चोरी अगर उठाए तो उसको चोरी का प्राप्त लगता है। परिग्रह, विलासिता और चोरी, इन तीनों कारणों से मानव असत्य भाषी बनता है। तीन कारण बता है जिनके कारण मनुष्य क्या बोलता है, झूठ बोलता है। पहला है परिग्रह, सामान इकट्ठा करने के लिए मनुष्य झूठ बोलता है। विलासिता, भोग विलासिता। और तीसरा है चोरी। जिन्होंने उक्त तीनों पापों को जीवन भर के लिए छोड़ दिया है उसके लिए असत्य भाषण का अवसर ही नहीं आता। जिन कारणों से उसका सत्य दूषित हो जाए वे दोष स्वतः उनके जीवन से निकल जाते हैं। जब जीवन में अखंड सत्य का प्रकाश हो जाता है तब अनगार साधु सभी प्रकार की हिंसा या प्रतिहिंसा से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। फिर वे अपनी या दूसरे की आवश्यकता हिंसा से नहीं, अहिंसा से ही पूर्ण करते हैं। जो संयम मार्ग पर समता और सहिष्णुता के साथ चलते हैं ऐसे उत्तम साधु को अनगार या भिक्षु कहते हैं। संयम पूर्वक तपी जिनका आचरण है ऐसे साधु को जीवन में शिक्षा के बाधक अवगुण। अब आगे कहते हैं जिस नवदीक्षित साधु ने आगे चलकर बहुत शुद्ध बनना है, जिस नवदीक्षित साधु ने आगे चलकर बहुत शुद्ध बनना है उसके लिए बहुत शुद्ध बनने की योग्यता है। वह अवगुणों के सामने कभी घुटने नहीं टेकता। उसके अनथक परिश्रम के समक्ष अवगुण समूह टिक नहीं सकता। साधारण साधक उन अवगुणों से घिरा रहता है। वह अपने चक्रव्यूह से कभी निकल नहीं पाता है। इसी कारण वह शिक्षाओं से सम्मत नहीं होता। जो सैनिक सुशिक्षित नहीं है वह रणांगन में विजय भी नहीं पा सकता। वैसे ही जो साधक सुशिक्षित नहीं है वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी प्रगति नहीं कर सकता। अतः बहुशुद्ध बनने के लिए साधक को 5 अवगुणों से पिंड छुड़ाना आवश्यक है, तभी वो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। वो 5 अवगुण कोई भी, चाहे संसार में है, चाहे साधु जगत में कोई भी अगर जीवन में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, पंडित बनना चाहता है तो उसके लिए ये 5 अवगुण हैं। इन 5 अवगुणों से दूर रहना चाहिए। पहला है स्तंभ। स्तंभ का अर्थ है अहंकार, क्योंकि अहंकार के कारण ही मनुष्य स्तंभ के समान अकड़ा हुआ रहता है, झुकता नहीं है। जिससे अध्ययन करना हो सबसे पहले उसे अहंकार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि पानी पिलाने वाले के सामने प्यासे को क्या है, प्यासे क्यों, और विद्या देने वाले के सामने विद्यार्थी को झुकना ही चाहिए। शिक्षकों के साथ सदैव विनम्रता का व्यवहार करना, उनका मान सम्मान करना शिष्य का परम धर्म है। अध्ययन करते समय जो शिक्षार्थी अपने हृदय में अहम भाव रखता है वह अध्ययन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। जिसको अपनी जाति, कुल, बल, ऐश्वर्य आदि का अभिमान होता है वह शिक्षक के सामने नहीं झुकता। इसलिए यह अभिमान शब्द का प्रयोग न करके स्तंभ शब्द का क्या किया है, स्तंभ शब्द का प्रयोग किया है। तो पहला स्तंभ है कि हम अगर जीवन में विद्या अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो अवगुण है अहंकार। अहंकार, जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरा है क्रोध। स्वभाव से शांत शिष्य ही गुरु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, क्रोधी नहीं। जब शिष्य के अंतःकरण में गुरु के प्रति क्रोध भड़कने लग जाता है, गुरु उसे अपने पास बुलाते हो, किसी बात से रोकते हो अथवा स्वाध्याय के लिए प्रेरणा देते हो, ऊंचे नीचे शब्दों से उपालम देते हो, तब उसे शांत मन से उनकी आज्ञा का पालन करने में ही अपना कल्याण समझना चाहिए। यदि वह गुरु के प्रति बदले की भावना रखता है, कटु शब्द बोलने लग जाता है, रूठ कर भाग जाता है, क्रोध के वशीभूत होकर विवाद करने लग जाए, वह शिष्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः सुशिक्षित बनने से पहले क्रोध पर विजय पाना अनिवार्य है। तीसरा है प्रमाद। जिस शिक्षक में शिक्षा के प्रति आकर्षण है, अध्ययन में रुचि है, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जिसके हृदय में शिक्षा के प्रति उपेक्षा होती है, खेल तमाशों में, आवारागर्दी में, विकथाओं में, सैर सपाटे में, भोग विलास में, खाने पीने में ही रुचि है, वह शिक्षा प्राप्ति में सफल नहीं हो पाता। जिसको शिक्षा से प्रीति होगी, जो प्रमाद का कभी आचरण नहीं करता, वही शिक्षा प्राप्ति में सफल हो पाता है। प्रमाद का अर्थ है शिक्षा के प्रति उपेक्षा रखना, लापरवाही रखना,
शिक्षार्थी को प्रमाद का त्याग करके स्वाध्याय करने में सदैव उद्यमशील रहना चाहिए। विद्या भगवती की आराधना प्रमाद को छोड़कर ही हो सकती है। प्रमाद विद्या का सबसे बड़ा शत्रु है। चौथा है रोग। स्वस्थ व्यक्ति ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कोई बीमार होगा तो भी वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। रोग शिक्षा प्राप्ति में बाधक है। मल मूत्रों के वेग को रोकने से अति निद्रा, अति जागरण, बहुत ज़्यादा सोना और बहुत ज़्यादा जागना, अधिक बैठना, अधिक चलना, प्रकृति विरुद्ध कुपथ्य पदार्थों के खाने पीने से और अति विलासिता से रोग पैदा होते हैं। अतः शिक्षार्थी रोगोत्पत्ति के कारणों से अपने को सदैव सुरक्षित रखता है। नीतिकारों ने विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी त्यक्त नारी विद्यार्थिना पंच लक्षणम। कवि की तरह काय की तरह ऊंचे ऊंचे शब्दों में क्या करना चाहिए? उच्चारण करना चाहिए। जो पढ़ा है उसका बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों में उच्चारण करना चाहिए। बगुले की तरह शब्द और अर्थ पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे बगुला क्या रहता है? बगुला जब शिकार करता है तो उसका ध्यान पूरा एकाग्र चित्त वो होकर के शिकार करता है। वैसे ही विद्यार्थी को भी क्या होना चाहिए? अपना मन एकाग्र होना चाहिए। कुत्ते की तरह स्वल्प निद्रा ले, आवश्यकता से कम आहार करे और विलासिता से दूर रहे। 5वां लक्षण बता है आलस्य। अधिक खाने से आलस्य बढ़ता है। आलसी व्यक्ति लोक व्यवहार में भी पिछड़ जाता है। अतः विद्या भगवती की आराधना का इच्छुक सदैव उद्यमशील रहता है, तभी वह बहुश्रुत बन पाता है। बहुश्रुत बनने के लिए सर्वप्रथम अंतरंग तप की आराधना आवश्यक है। अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य, इन 5 शिक्षा शत्रुओं से अपना पिंड छुड़ाना अंतरंग तप है। बहुश्रुत बनने के योग्य साधु में 8 लक्षण पाए जाते हैं। पहला है जो अपने मनोरंजन के लिए दूसरों का परिहास नहीं करता है, हंसी मजाक नहीं उड़ाता है, किसी की हंसी मजाक नहीं उड़ाता है। जो इंद्रिय और मन का दमन करता है, जो इंद्रिया और मन है उसका गुलाम नहीं है, दास नहीं है, वही 8 लक्षण बहुश्रुत बन सकता है। जो दूसरे का मर्म प्रकाशित नहीं करता है, अगर किसी की मर्म हमको पता चला है तो वो लोगों के सामने नहीं गाता फिरता है। जो चारित्र की आराधना करता है, जो दुशील नहीं होता, जो रसीले पदार्थों में आसक्ति नहीं रखता अर्थात रस लोलुप नहीं होता, जो प्रकृति से शांत होता है अर्थात जो क्रोधी नहीं है, जो सत्य परायण है, ये सब क्या है? ये सब बहुश्रुत के लक्षण बताए गए हैं। तब अविनीत के लक्षण बताते हैं। अविनीत शिक्षार्थी का अविनीत होना ही सबसे बड़ा अवगुण है। सभी बुराइयों का मूल स्रोत अविनीतता है। यदि उन बुराइयों को संक्षेप में कहा जाए तो वो 14 हैं। उनमें से यदि किसी साधु में एक भी बुराई हो तो वो कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक उन बुराई को पूर्णतः छोड़ नहीं देता। अविनीत वह है जो बार बार क्रोध करता है, जो क्रोध को टिका कर रखता है, जो हितैषी मित्र को भी ठुकराता है, जो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करके भी अहंकार करता है, जो थोड़ी सी भूल होने पर भी दूसरों का तिरस्कार करता है, जो हितैषी मित्रों पर भी कुपित होता है, जो अति प्रिय मित्र की भी एकांत में क्या करता है? एकांत में बुराई करता है, जो बिना विचारे बोलता है, बेतुकी बातें करता रहता है, जो गुरुजनों से विद्रोह करता है, जो अभिमान वश गुरुजनों की उपेक्षा करता है, जो सरस आहार आदि का लोलुपी है, जो जितेंद्रिय नहीं है, जो वस्तु का बंटवारा ठीक नहीं करता, जो छोटे बड़े साथियों से प्रीति नहीं रखता या वैसे कार्य करता है जिससे दूसरों के प्रति प्रीति न रहे। उपर्युक्त 14 अवगुणों से जिस साधक का जीवन रिक्त है अर्थात जो अविनीतता से सर्वथा मुक्त है, वही साधु बहुश्रुत बनने के योग्य होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अविनीतता से की गई साधना का कोई भी महत्व नहीं। अगर ये अवगुण आपके भीतर है और उसके बाद अगर आप कितनी भी पाठ पूजा कर ले, कितना भी धर्म ध्यान कर ले, वो आपकी कहाँ है? सारी साधना सफल नहीं हो सकती है, निष्फल ही जाएगी। तो उससे पहले हमको क्या है? इन 14 गुणों का दुर्गुणों को छोड़ना है। उसके बाद आप सुविनीत के 15 लक्षण बताते हैं। बहुश्रुतता का प्रमुख साधन है विनय। विनीत व्यक्ति का श्रुत ज्ञान सफल होता है, जिससे अंतःकरण में विद्या चरित्र के प्रति अधिक आकर्षण है, झुकाव है, लगा है, वो विनीत कहलाता है। जिसकी संगति में रहकर विनीतता विकसित होती है उसका भी बहुमान करना विनय है। विनय संपन्न व्यक्ति को विनीत कहते हैं। जो विनीतों में भी श्रेष्ठ हो वो सुविनीत कहलाता है।
सुविनीत में विद्या और चारित्र ऐसे गुण हैं जो उसे बहुश्रुतता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। बहुश्रुतता आत्मा को परमात्मा पद से मिलाने वाली है, अपूर्ण से पूर्ण बनाने वाली है। अतः सबसे पहले साधक को विनीत बनना चाहिए। क्या है? क्योंकि पहला अध्ययनी भगवान परमात्मा प्रभु महावीर ने पहला अध्ययनी क्या बताया है? विनय। अगर आपके जीवन में विनय ही नहीं है तो बाकी आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, कितने भी बड़े बड़े आप अनुष्ठान कर लीजिए, वो सारे की सारी धर्म क्रिया आपकी क्या हो सकती है? पानी में जाने वाली है, मिट्टी में मिलने वाली है, उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। विनीत तभी बना जा सकता है जबकि 15 गुणों से अपने आप को समृद्ध बनाया जाए। वे गुण इस प्रकार हैं। जो सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करता है। पहला क्या है? जो सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करता है, जिसके मन, वाणी और काय में चपलता नहीं है, जो किसी के साथ कपट, छल कपट का व्यवहार नहीं करता है, जिसमें खेल तमाशे देखने की रुचि नहीं है, जो किसी का तिरस्कार नहीं करता है, जो क्रोध को लंबे समय तक टिका कर नहीं रखता है। कोई भी अगर बात हो जाए, किसी से भी झगड़ा हो जाए, तो उसी क्षण क्या करना चाहिए? उसी क्षण सॉरी बोल के वो झगड़ा क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। लंबे समय तक क्रोध को नहीं टिकाना चाहिए। जो मित्रों एवं गुरुजनों के प्रति आभार प्रकट करता है, जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके भी मान नहीं करता है, जो किसी पर दोषारोपण नहीं करता है, जो मित्र एवं गुरुजनों पर क्रोध नहीं करता है, जो अप्रिय मित्रों को भी एकांत में प्रशंसा ही करता है, जो किसी के साथ कलह और हाथापाई नहीं करता, जो कुलवान होता है, जो लज्जाशील होता है, जो इंद्रियों आदि और मन का संगोपन करता है, उपयुक्त 15 गुणों से युक्त बुद्धिमान साधु ही सुविनीत कहलाता है। सुविनीत साधु सदैव गुरु के कुल में निवास करता है, समाधि युक्त होता है, शास्त्र अभ्यास के समय तब करता है, सदैव प्रिय बोलता है, सर्वजन प्रिय कार्य करता है। ऐसा करने पर वह शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य में सफल हो सकता है। सुविनीत शिष्य की गुरु से पढ़ी हुई विद्या और सीखी हुई जीवन कला दोनों ही अति शीघ्र वृद्धि को पाते हैं। सुविनीत व्यक्ति ही गुणों का पात्र बनता है। ज्ञान और चरित्र से समृद्ध उसकी विशेषता को उपमेय, उस विशेषता के जिस उत्तम पदार्थ से उपमित किया जाए वो उपमान है। उपमेय और उपमान में गुणों की समानता होनी अनिवार्य है। शास्त्रकार ने बहुश्रुत की गुण राशि को अनेक उपमाओं से इस प्रकार व्यक्त किया है। अब बहुश्रुत की कुछ विशेषताएं बताई हैं, संक्षिप्त में उस विशेषताओं को बताने का प्रयास करते हैं। शंख और बहुश्रुत में समानता। जैसे शंख किसी तरह का रंग नहीं चढ़ता है, शंख के ऊपर क्या है? किसी भी तरह का रंग नहीं चढ़ता है। और शंख में रखा हुआ दूध क्या है? शंख में रखा हुआ दूध कभी विकृत नहीं बनता है। वह शंख दोनों तरफ से दूसरे से श्वेतता से सुशोभित होता है। वैसे ही बहुश्रुत राग और देश का उसके ऊपर क्या है? बहुश्रुत के ऊपर राग और देश का रंग नहीं चढ़ता है। बहुश्रुत से सभी गुणों विशेषता को लिए हुए होते हैं, उसके किसी गुण में विकृति नहीं आती है। उसके बाद दूसरी विशेषता बताए उत्तम घोड़े की। जैसे कंबोज देश का घोड़ा जाति, कुल और गति बल की अपेक्षा से श्रेष्ठ होता है, स्वभाव से नेक होता है, तो वैसे ही बहुश्रुत भी क्या है? बहुश्रुत भी जाति कुल से विशिष्ट होता है। उसकी गति सभी शास्त्रों में निर्बाध होती है। उसका बल और रक्षण तब प्रयुक्त होता है। वह वादियों के प्रवादों से भयभीत नहीं होता। इत्यादि कारणों से बहुश्रुत को उत्तम घोड़े से क्या किया है? उपमित किया है। अजय योद्धा। जिस प्रकार अजय योद्धा होता है, वो घोड़े पर चढ़ा हुआ दृढ़ पराक्रमी शूरवीर योद्धा, दोनों ओर बजने वाली बाजों के तथा दोनों ओर होते जय विजय के घोषों से अजय होता है। उसी प्रकार बहुश्रुत भी शुभ एवं सत्य मनोयोग के अश्व पर चढ़ा हुआ सुशोभित होता है। वह अपने समक्ष आए हुए शास्त्रार्थ महारथियों ने अनेकांतवाद की अकाट्य युक्तियों से पराजित करता है। दिन रात के स्वाध्याय घोष से तथा स्वपक्ष और पर पक्ष के लोगों को द्वारा किए गए जय विजय के घोषों से धरती एवं आकाश को प्रतिध्वनित करता हुआ जिन धर्म की प्रभावना करता है। अब उत्तम हाथी। जैसे प्रौढ़ अवस्था वाले हाथी प्रबल शक्ति से संपन्न होता है, वो किसी से पराजित नहीं होता है और अपने झुंड में रहता हुआ सुशोभित होता है। वैसे ही बहुश्रुत विद्या और चारित्र्य के बल से संपन्न होता है। वो सदैव अजय रहता है, भव्य जनता से घिरा हुआ जिन शासन की शोभा बढ़ाता है। ऋषभ के समान तीखे सिंगों एवं उन्नत स्कंदों वाला ऋषभ गो वर्ग का स्वामी होता है। अपने गो वर्ग के मध्य में जैसे शोभा पाता है, वैसे ही बहुश्रुत भी अपने गण के अधिपति होता है।
अर्थात आचार्य आदि पद से विभूषित होता है। वो स्व शास्त्र और पर शास्त्र विषय ज्ञान से समुन्नत होता है। सीए के समान बहुश्रुत, जैसे सीए वन में रहने वाले सभी जीवों के लिए क्या है, अजय होता है, प्रधान होता है, उत्कृष्ट, तीखा और दाढ़ वाला होता है, तो उसका अन्य जीव उसको पराजित नहीं करते हैं। वैसे ही संघ में बहुश्रुत भी प्रधान होता है। अन्य मतावलंबी लोग भी बहुश्रुत की किसी तरह से पराजित नहीं कर सकते। सात नहीं एवं सप्त भंगी आदि गुणों से उत्कट होता है। कोई भी जीव जो आदि पदार्थों द्वारा ज्ञान अनेकांतवाद की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो समस्त वादी बहुश्रुत की युक्ति संगत सिद्धांतों के समर्थन के लिए प्रस्तुत तर्कों से पराजित कर देता है। वासुदेव के समान त्रिखंडाधिपति वासुदेव 16,000 राजाओं के अधिपति होते हैं। उनके पास सात रत्न होते हैं, जिसमें शंख चक्र गदा ये तीन रत्न विशिष्टतर होते हैं। उनमें 10 लाख योद्धाओं को पराजित करने की अप्रतिम शक्ति होती है, किंतु उन्हें पराजित करने की शक्ति किसी में नहीं होती। वैसे ही बहुश्रुत अन्य पुरोधरों आगम वक्ताओं प्रमुख होता है। सम्यक दर्शन आदि रत्न तरह से सज्जित होता है। आपने स्वाभाविक प्रतिभा बल आदि सर्वत्र धाक जमी हुई होती है। वो काम क्रोध आदि अंतरंग शत्रुओं पर सर्वतोमुखी विजय प्राप्त कर लेता है। आगे दिया है चक्रवर्ती के समान, जैसे चक्रवर्ती चारों दिशाओं में राज्य करता है, भौतिक सुख समृद्धि से अत्यंत समुन्नत होता है, 14 रत्नों का स्वामी होता है, अद्वितीय हो, अनुपम हो, गुणकारी हो, दुर्लभ हो, वो भले जीव रत्न हो या अजीव रत्न। वैसे ही बहुश्रुत भी 14 पुरों का ज्ञाता, 4 ज्ञान का आधारक होता है। उसके लिए चक्रवर्ती की उपमा दी गई है। बहुश्रुत को इंद्र के साथ समानता, इंद्र की 1000 आंखें, उनके हाथ में वज्र है, वो दैत्यों के नगरों का विदारण करता है। बहुश्रुत भी इंद्र की तरह ज्ञान के 1000 नेत्रों से देखते हैं। उनके हाथ में वज्र का चिन्ह होता है, वे मोह दैत्यों को भगा देते हैं। इंद्र देवों का राजा है। बहुश्रुत देव के भी पूज्य है। जिस बहुश्रुत के सानिध्य में देव रहते हैं, उसी बहुश्रुत को इंद्र से उपमित किया गया है। बहुश्रुत के साथ सूर्य की उदय होता हुआ सूर्य जैसे जाज्वल्यमान तेज से अंधकार को नष्ट करता है, वैसे धर्मानुष्ठान में सर्वदा अप्रमत्त रहने वाला बहुश्रुत भी मिथ्यात्व रूप अंधकार को नष्ट कर देता है। चंद्रमा के समान नक्षत्र का स्वामी चंद्र सर्व कलाओं में संपूर्ण होकर पूर्णिमा की रात की शोभा पाता है। पूर्णिमा के चंद्रमा में पूर्णता और शीतलता आदि जितने भी गुण हैं, वे सब बहुश्रुत में भी पाए जाते हैं। बहुश्रुत भी भव्य जीवों के लिए दर्शनीय, वंदनीय, पूजनीय एवं अभिनंदनीय होता है। धान्य कोष्ठागार के तुल्य बहुश्रुत ग्रामवासी धनिक लोग समय समय पर धान्य के कोष्ठक खत्तिया विविध धान्यों से भरकर रखते हैं। ये चूहे आदि से धान्य के सुरक्षित भी रखते हैं। चोरों से बचाव के लिए उनके चारों ओर दिन रात पहरा देते रहते हैं। समय आने पर वही धान्य भंडार उनकी आशा का केंद्र बन जाता है। बहुश्रुत भी अंतःकरण और मस्तिष्क के कोष्ठागार में संचित विशाल शास्त्र ज्ञान की प्रमाद से सुरक्षा करते हैं। समय आने पर उनका शुद्ध ज्ञान बहुश्रुत और भव्य जीवों दोनों के उत्थान एवं कल्याण के लिए सहायक बनता है। अध्ययन से वह शुद्ध ज्ञान सुस्थविर रह जाता है। जम्बू वृक्ष के तमाम सब वृक्षों में जम्बू नाम का वृक्ष प्रधान है। सुदर्शन उसका अपर नाम है। वो अमृतमय फल देने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो अनादृत देव की अति प्रिय एवं मनोहरी है। बहुश्रुत भी चतुर्विध श्री संघ में प्रधान एवं मान्य होता है। वो मधुरभाषी होने से देवों का भी पूज्य एवं आदरणीय होता है। इतना ही नहीं, उनके सानिध्य में रहने वाले देव बहुश्रुत के भक्तों की कल्प वृक्ष की तरह सहायता भी करता है। जम्बू वृक्ष के कारण इस महाद्वीप को जम्बूद्वीप भी कहते हैं। सीता महानदी के तुल्य बहुश्रुत, महानदियों में सबसे प्रधान सीता महानदी है। उसका मूल स्रोत नीलवंत पर्वत है। उसका जल निर्मल, अति शीत व सुस्वादु है। वो बड़े विस्तार से बहती हुई समुद्र में जा मिलते हैं। बहुश्रुत भी शुद्ध ज्ञानियों में प्रधान होता है। उसका मूल स्रोत उत्तम कुल एवं उच्च गोत्र होता है। उसके शुद्ध ज्ञान का प्रवाह विस्तृत, वो शांति, क्षमा एवं माधुर्य आदि निर्मल गुणों से युक्त होता है। बहुश्रुत का जीवन सत्य, शिवम, सुंदरम से संपन्न होता है। सुमेरु गिरी के समान बहुश्रुत, गगनचुंबी पर्वतों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ सुमेरु गिरी है। विविध जड़ी बूटियों, धातुओं, रत्नों से वह दैदीप्यमान है। प्रलय काल के महावात से भी वो विचलित होने वाला नहीं है। वह भद्रशाल, सोमनाथ, नंदन और पांडुक इन 4 वनों से युक्त है। उसकी मनोहरिता अद्वितीय होने से स्वर्गीय देवों के लिए भी वो आकर्षक है। बहुश्रुत भी आचार विचार की ऊंचाई से उन्नत हुआ करता है। वह विविध तपजन्य लब्धियों, दिव्य रिद्धियों एवं गुण रत्नों से दीप्यमान रहता है। प्राणांत कष्ट आने पर भी वह कंपित नहीं होता।
मनुष्य के लिए तो क्या, वो देवों के लिए भी आकर्षक होता है। वो 4 गान से समृद्ध होने के कारण देवों के लिए भी वंदनीय होता है। स्वयंभू रमन समुद्र के समान बहुश्रुत, असंख्यात समुद्र में सबसे बड़ा स्वयंभू रमन सागर है। वह सदैव अपनी मर्यादा में रहता है, जल से परिपूर्ण होकर अवस्थित रहता है, विविध रत्नों मणियों से भरपूर होता है। उसका जल सदैव प्रकृति रस से युक्त होता है, गहनता और गंभीरता से अद्वितीय है। समुद्र की तरह सर्वतोमान मर्यादा पुरुषोत्तम, सद्गुणों के गुणाकार, मधुर भाषी, गंभीर स्वभाव वाले होने से बहुश्रुत को समुद्र की उपमा से उपमित किया गया है। इस अध्ययन में श्रीमद् भगवान महावीर ने साधकों को विनीत और बहुश्रुत बनने की विशेष प्रेरणा दी है। बहुश्रुत का पद अन्य पदों से बहुत बड़ा है। जो मुनि पुंगव विद्या और चारित्र से उन्नत है, वह बहुश्रुत है। आचार्य, उपाध्याय, गणि और प्रवर्तक, इनमें कोई भी महामानव मुनिवर बहुश्रुत हो सकता है। इस अध्ययन के 2 नाम प्रसिद्ध है, बहुश्रुत पूजक और बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत पूजा कराने वाले अध्ययन को बहुश्रुत पूजक कहा जाता है। समयांग सूत्र में प्रस्तुत अध्ययन का नाम बहुश्रुत पूजा है। बहुश्रुत की पूजा बहुमान सुविनीत करता है। अतः जिस बहुश्रुत में और विनय का विवरण हो, उस अध्ययन को बहुश्रुत पूजा कहते हैं। इस अध्ययन में आगम शास्त्रों में अध्ययन करने मुख्यतः 2 कारण बताए, अपनी मुक्ति के लिए और पर की मुक्ति के लिए। किंतु दस्युकारी सूत्र में 4 कारण बताए। मुझे शुद्ध ज्ञान का लाभ होगा, इसलिए मुझे आगमों का अध्ययन करना चाहिए। मैं एकाग्रचित होऊंगा, इसलिए मुझे आगमों का अध्ययन करना चाहिए। मैं अपने को धर्म में स्थापित करूंगा, अतः मुझे आगमों का अध्ययन करना चाहिए। मैं स्वयं में धर्म स्थित होकर दूसरों को भी धर्म में स्थापित करूंगा, अतः मुझे आगमों का अध्ययन करना चाहिए। शुद्ध ज्ञान की आराधना और बहुश्रुत की उपासना दोनों विधियों से जीवन समुन्नत होता है। इस अध्ययन में कुल 32 गाथा है। इस तरह आज का ये मूल के साथ साथ अर्थवाचन यहाँ पर समाप्त होता है। आग में तीहे पणते तंजा सुताग में अथाग में तद्वैग में यह श्री शुद्ध ज्ञान के विषय में जय कवचा लगा होते में आलम जम वैधम वच्चा मिलियम हिनखरम अचखरम पयाहीनम विनहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्टू दिनम दुट्टू पड़िचम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइए सज्जायम सज्जायन सज्जायम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानंत पुरुषों की आयु ने असाधना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्रम तत्समिच्छामि दुक्रम।